या अली या अली या अली या अली या अली अल्लाह। बराए ताजील ज़ुहूर इमाम अमर व ज़मान सलावात अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। इन बुज़ुर्ग की तौफ़ीक़ात खैर में इजाफ़े के वास्ते एक मरतबा और सलावात पढ़ दीजिएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल। तमाम शुहदा इस्लाम हाज़रीन सामीन के मरहूमीन को हदिया करते हुए और जो गुज़िश्ता बरसों में आज़ादारान सैयदुश्शुहदा हमारे साथ थे और अब इस दुनिया से रुख़सत हो चुके हैं, उन तमाम को आज़हान आलिया में रखते हुए सूरह फ़ातिहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल्लज़ीना अनअमत अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। सलावत पढ़ दे मोहम्मद व आले मोहम्मद। परवरदिगार तुझे वास्ता साहिबुल अम्र व ज़मान का पालने वाले हाज़रीन सामीन के दिलों को उलूम मोहम्मद व आले मोहम्मद से मुनव्वर करार फरमा। क़ल्ब मुतहर इमाम अमर व ज़मान को हमसे राज़ी व खुशनूद फरमा। आज़ादारी पुरसदारी ज़िक्र अहले बैत को इमाम के क़ल्ब के सुकून का सबब करार फरमा। पालने वाले हमारे इस मुल्क को अमन व सलामती का गहवारा करार फरमा। परवरदिगार मकामात मुक़द्दसा की ज़ियारत का शरफ़ नसीब फरमा। बिलख़ुसूस करबला मुअल्ला की ज़ियारत का शरफ़ नसीब फरमा। मदीना मुनव्वरा जन्नतुल बक़ी की ज़ियारत में आसानियाँ फ़राहम फरमा। पालने वाले बहुत अरसे बाद ये मौका आया कि शाम की सरज़मीन पे आसानी से ज़ियारत नहीं कर पा रहे हैं। जनाब ज़ैनब कुबरा का वास्ता शाम की ज़ियारत की राहों में आसानियाँ फ़राहम फरमा। परवरदिगार बिहक़ सय्यदतुन निस्वान आज़ादारी पुरसदारी ज़िक्र अहले बैत में जिस तरह भी हिस्सा डाल रहे हैं, इस कलील से हिस्से को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। परवरदिगार हमारी आज़ादारी हमारा ज़िक्र इमाम के क़ल्ब मुतहर के सुकून का सबब करार फरमा। नजफ़ अशरफ के वाली मौला कायनात के सदक़े में उलूम मोहम्मद व आले मोहम्मद से हमारे सीनों को मुनव्वर फरमा। मालिक जो बे औलाद हैं औलाद सालेहा की तमन्ना रखते हैं, जनाब अली असग़र के सदक़े में औलाद इनायत फरमा। जिन्हें तूने साहिब औलाद किया है, मोहम्मद व आले मोहम्मद की विलायत पे तरबियत करने की तौफ़ीक़ इनायत फरमा। हाज़रीन सामीन की तमाम हाजात शरइया को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। पालने वाले बहुत सारे अहबाब जिन्होंने दुआ का कहा, कुछ बीमार हैं जिन्होंने शिफायाबी का कहा, एक ने ख़ास तौर से कहा कि आँखें दिखाई नहीं देता है। परवरदिगार शहदाए करबला के वास्ता बीमार करबला का वास्ता हर किस्म की जिस्मानी रूहानी बीमारी से शिफाई कुल्ली इनायत फरमा। इमाम अमर व ज़मान के ज़ुहूर में ताजील फरमा। इमाम के वफ़ादारों में हमारा शुमार फरमा। रब्बना तक़ब्बल मन्ना इन्नका अंत समीउल अलीम बिजाह मुहम्मद व आलिहि ताहिरीन। तमाम हाजात की कबूलियत की नियत से सलावत पढ़ो। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम। अऊज़ु बिल्लाहिस समीउल अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व अला आलिहिल बररतिल किराम ला सिय्यमा इब्नु अम्मिही अलीयुन अलैहिस्सलाम अल्लज़ी नसबहू अलमन लिल इस्लाम व रफ़अहू लिकस्रिल अस्नाम
जाज़िम अअनाक़ नवासिब अल-लिआम वल्लअनतुल्लाहि अला कुल्लि मन ज़लम अला मुहम्मद व आलि मुहम्मदिन अलैहिमुस्सलाम। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहुल हकीम फ़ी किताबिहिल करीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्स अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। अस्सलामु अलैका या अबा अब्दिल्लाह व अलल अरवाह अल्लती हल्लत बिफ़नाइक अलैका मिन्नी सलामुल्लाह अबदम मा बक़ीतु व बक़ियल लैलु वन्नहार वला जअलहुल्लाहु आखिरल अहदे मिन्नी लिज़ियारतिकुम। बल्कि बारगाह हुसैन इब्न अली में सलाम पेश करें। अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्न अल हुसैन व अला औलादिल हुसैन व अला अस्हाबिल व अला अब्बासिल हुसैन। सलावात पढ़ दीजिएगा। व आले मुहम्मद व अज्जल फरजो। मजलिस की कबूलियत की नियत से एक मरतबा और सलावात पढ़ दीजिएगा। व अज्जल फरजहुम। अरबाब इल्म व दानिश, मौज़ूए गुफ्तगू अंबिया और अहले बैत। बग़ैर किसी तमहीद के गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ा रहा हूँ और ये गुफ्तगू की इब्तिदा यहाँ से कर रहा हूँ कि कुरान करीम ने हज़रत मूसा के वसी यूशा बिन नून को फ़ता कहा है। फ़ता के माना से सब आगा है ना भाई। ला फ़ता इल्ला अली, कोई जवान नहीं है, अगर है तो अली। कुरान ने हज़रत मूसा के वसी को भी फ़ता कहा। मैं बयान कर चुका, दोहराऊंगा नहीं, मौका हुआ तो आने वाले अय्याम में दोबारा दोहराऊंगा। हज़रत यूशा बिन नून और मौला कायनात में जो शबाहतें, हज़रत यूशा बिन नून हज़रत मूसा के 30 साल बाद विलादत हुई, मैं बयान कर चुका। हज़रत यूशा बिन नून को 18 ज़िलहज को हज़रत मूसा ने अपना वसी मुकर्रर किया। हज़रत यूशा बिन नून मनसब खिलाफत पर नहीं आ सके, 3 हुकूमतें गुजर गईं। हज़रत यूशा बिन नून के हाथ में हुकूमत आई, सब बातें याद हैं, दोहराने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ज़ौजा मूसा उठी और बाकायदा 2 लोग मुनाफिकीन में से उठे, लश्कर तैयार हुआ, जंग हुई, मैं बयान कर चुका। एक जुमले से गुफ्तगू का आगाज़ कर रहा हूँ, ये भी इसलिए बयान कर रहा हूँ कि इन बुज़ुर्ग के जवां जज्बे को देखते हुए इस रिवायत को बयान कर रहा हूँ। हज़रत मूसा के वसी को अल्लाह ने कुरान में फ़ता कहा। आतिना गदाअना काला ले फ़ताहू, मूसा ने अपने जवान से कहा। सरकार ने कहा मूसा का जवान यूशा थे, मेरा जवान अली है। हैदरी सरकार आबा पहन के आए। असहाब में से किसी ने कहा या रसूल अल्लाह, आप तो आज ऐसे लग रहे हैं कअन्नकल फ़ता, अरे जैसे कि आप जवान हैं। जुमला सुनिएगा, अंबिया और अहले बैत मौज़ूए गुफ्तगू है। जैसे आप जवान हैं, सरकार ने कहा अनल फ़ता, मैं जवान हूँ। इब्नुल फ़ता, जवान का बेटा हूँ। अखुल फ़ता, जवान का भाई। ए रसूल खुदा, आप जवान हैं, ठीक है मान लिया। इब्नुल फ़ता, जवान का बेटा क्यों कह रहे हैं? कहा इब्राहीम को कुरान ने जवान कहा।
इब्राहिम बुढ़ापे के बावजूद कुरान ने जवान कहा, इब्राहिम मेरे जद हैं। इसका मतलब जवानी का ताल्लुक बुढ़ापे से नहीं है, दिल जवान होना चाहिए, दिल जवान होना चाहिए। सुनिए, मैं बयान करूंगा, हदीस बयान करूंगा। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने जवान कहा, बल्कि अल्लाह ने नहीं, उस वक्त के मुशरिकों ने भी जवान कहा। बुतों को तोड़ दिया, एक बड़े बुत के हाथ में कुल्हाड़ा पकड़ा दिया। जब वो आए देखा सारे बुत टूट चुके हैं। समिअना फतन यस्कुरुहुम युकालु लहू इब्राहिम, एक जवान है जिसे इब्राहिम कहा जाता है, ये उसी का काम होगा। कायनात के नबी ने कहा, इब्राहिम मेरे जद थे, मैं इब्राहिम का बेटा हूँ, मैं जवान, मेरे बाबा इब्राहिम जवान। ए रसूल खुदा जवान के भाई, कहा तुमने एलाने खुदा नहीं सुना, ला फता इल्ला अली, अली दुनिया में भी मेरे भाई हैं, आखिरत में भी मेरे भाई हैं। और ये उखुव्वत का रिश्ता है जिस पे अली अलैहिस्सलाम ने कई मरतबा फ़ख्र किया है, मुख्तलिफ मकामात पे फ़ख्र किया है कि है कोई तुम में जो दावा कर दे कि मोहम्मद मेरे भाई हैं सिवाय अली के। 3 मरतबा एलान उखुव्वत हुआ, मैं उस तफसील में नहीं जाऊंगा, मगर जवान कहा इब्राहिम अलैहिस्सलाम को। इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम, इमाम अलैहिस्सलाम ने अपने सहाबी से एक सवाल किया। एक सवाल करूं, इमाम सवाल कर रहे हैं सहाबी से, ये बताओ कुरान में अल्लाह ने कहा इज़ अवल फित्यतु, फता जो अहले इल्म बैठे हैं, फता जवान को कहते हैं, फितिया जवान की फता की जमा है, फितिया कहते हैं बहुत सारे जवान। कुरान में, छठे इमाम सवाल कर रहे हैं, कुरान में अल्लाह ने असहाबे कहफ को कहा जब वो जवान आए। सवाल ये है, बताओ असहाबे कहफ में तो कोई 50 साल, कोई 60 साल, कोई 70 साल, लेकिन अल्लाह उन्हें जवान क्यों कह रहा है? मौला आप रसूल के वारिस हैं, इल्म या रसूल से मिलता है या उसके वारिस से मिलता है? आप ही बताएं अल्लाह ने असहाबे कहफ को जवान क्यों कहा? इमाम ने कहा लिअन्नहुम आमनु बिल्लाह, क्योंकि वो ईमान की दौलत से सरशार थे। जो ईमान की दौलत से सरशार हो, अमीरुल मोमिनीन की विलायत दिल में हो, वो जवान होता है। सलामत रहिए। आप ही के जाफर तैयार सोसाइटी का उभरता हुआ एक नगीना मीर तकल्लुम कहते हैं, जन्नत के जवानों ने अता की है जवानी, अब इब्ने मज़ाहिर कभी बूढ़ा नहीं होगा। या अली, अब इब्ने मज़ाहिर कभी बूढ़ा नहीं होगा। बस जन्नत के जवानों का जब जिक्र आ गया तो इन्हीं जवानों के बारे में रसूल ने कहा था कि इन्नल हसन वल हुसैन सैयदा शबाब अहलिल जन्ना, हसन व हुसैन जन्नत की अहलियत रखने वाले जवानों के सरदार। तर्जुमा सुन लिया? बस किसी दौर में ऐलान हो गया, जैसी फजीलत आले रसूल की हो वैसी ही फजीलत दुश्मनों की घड़ी जाएगी। अब कैसे घड़े भाई? जब कोई जवानी में इस्लाम के दायरे में आया हो। बात वाज़ेह हो रही है कि नहीं? जिसकी आधी से ज्यादा उम्र बुतों के आगे सजदा करते हुए गुजर जाए तो उसके लिए ये हदीस कैसे घड़ी जाएगी? इमाम जाफर सादिक़ अलैहिस्सलाम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम, इमाम अलैहिस्सलाम कहते हैं इस हदीस के मुकाबले में एक हदीस घड़ ली गई, मन अरादा अन यंजुरा इला कुहूली अहलिल जन्ना, जो जन्नत के बूढ़ों को देखना चाहे वो कुछ बूढ़ों को देख ले। काश के मैं रिवायत इमाम की बयान कर सकूं। जो जन्नत के बूढ़ों के सरदार को देखना चाहे वो चंद लोगों की जानिब देख ले। सरकार जब जन्नत में कोई बूढ़ा जाएगा ही नहीं।
एक खातून आई थी ना सरकार की खिदमत में, कहने लगी रसूल खुदा दुआ कीजिए मैं जन्नत में जाऊं। सरकार ने कहा भाई जन्नत में बूढ़े तो जाएंगे नहीं। रोने लगी। कायनात के नबी ने कहा अन्ना अंशाअना हुन्ना इंशाअन फजअल्ना हुन्ना अबकारा, सूरह वाक़िया की आयत की तिलावत की। जवान हो के जाएंगे बूढ़े। अरे जब जन्नत में बूढ़े नहीं जाएंगे तो सरदार कहाँ से? अब जुमला सुन लीजिएगा, मैं गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ा रहा हूँ। सुनिए, हमारे नजफ़ अशरफ के आलिम दीन, हिंदुस्तान की सरजमीन से ताल्लुक़ रखते हैं, सैयद ज़हीर इलाहाबादी बेहतरीन अशआर कहे हैं। चंद जुमले पेश करके आगे बढ़ रहा हूँ। कहते हैं ऐसों के भरोसे नहीं वैसों के भरोसे, हम लोग हैं बहलोल के जैसों के भरोसे। और हसनैन ही सरदारे जवानाने इरम है, क्यों ख़ाक़िश फिरदौस है बूढ़ों के भरोसे। या अली या अली या अली अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जल फरजहुम। हसनैन की सरदारे जवानाने इरम हैं, क्यों ख्वाहिश फिरदौस है बूढ़ों के भरोसे। क्या जीतेंगे मैदान में वो लोग बताओ जो जंग में जाते रहे घोड़ों के। हसनैन ही सरदारे जवानाने इरम हैं, क्यों ख्वाहिश फिरदौस है बूढ़ों के भरोसे। क्या जीतेंगे मैदान में वो लोग बताओ जो जंग में जाते रहे घोड़ों के भरोसे। लाजिम था किया जाए ये ऐलान विलायत, अरे दी कैसे नबी छोड़ते चोरों के भरोसे। हैदरी, मौजू से बाहर नहीं निकला हूं मैं। या अली या अली या अली मदद। कमाल ये है कि अल्लाह ने हजरत मूसा के वसी को जवान कहा, नबी ने अपने वसी को जवान कहा। कमाल ये है कि इनकी विलायत जो दिल में रख ले वो भी जवान हो जाया करता। अंदाजा लगा रहे हैं, अंबिया और अहले बैत का बहुत गहरा ताल्लुक है। गुफ्तगू के सिलसिले को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। कल मैंने बात यहाँ पे रोकी थी कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आगोश मरियम में कलाम कर रहे थे और क्या कहा था? इन्नी अब्दुल्लाह, मैं अल्लाह का बंदा हूँ। आतानियल किताब, मुझे किताब अता की है। जालनी नबिया, मुझे अल्लाह ने नबी बनाया। आगोश मरियम में है, आगोश मरियम में है, गहवारे में है, नबी बना दिया अल्लाह ने। जब ईसा आगोश मरियम में नबी हो सकते हैं, अंबिया और अहले बैत मौजूद गुफ्तगू है, तो 5 साल की उम्र में 12वें इमाम अगर इमामत के मनसब पे फाइज हो तो कोई एतराज ना करे, क्योंकि नबुव्वत और इमामत का उम्र से कोई ताल्लुक नहीं है। सलावत पढ़ दे अहले बैत की जात पर। अंदाजा, किरदार देखा जाता है, उम्र नहीं देखी जाती। किरदार देखा जाता है, इल्म देखा जाता है। अल्लाह जिसे इल्म अता कर दे, हिकमत अता कर दे, इस्मत अता कर दे, वो अल्लाह की जानिब से हुज्जत बन जाया करता है। अंबिया और अहले बैत, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का बहुत गहरा ताल्लुक़ है अहले बैत अलैहिमुस्सलाम से। कुरान करीम में सूरह मरियम की आयत है, फ़हमलतहु फ़न्तबज़त बिही मकानन क़सिय्या। मरियम ने शिकम में ईसा को लिया और बैतुल मुक़द्दस से बहुत दूर चली गई। मरियम ईसा को शिकम में लेकर बैतुल मुक़द्दस से बहुत दूर चली गई। कहाँ गई थी? अंबिया और अहले बैत, इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जल। इमाम ने कहा सुनो, हज़रत मरियम बैतुल मुक़द्दस से करबला आई थी। करबला आई हैं हज़रत मरियम। ईसा इब्ने मरियम करबला की सरजमीन पे मौलूद हुए। अल्लाह ने मरियम को ईसा जैसा बेटा दिया तो हुसैन के सदक़े में।
मैंने गुज़िश्ता शब आयत भी पढ़ी थी, रिवायत भी पढ़ी थी। हज़रत ज़करिया ने जब दुआ की थी तो याहिया जैसा बेटा अता हुआ था। हुसैन इब्ने अली पे 3 रोज़ तक गिरिया किया हज़रत ज़करिया ने, तो अल्लाह ने याहिया जैसा बेटा अता किया। अंबिया और अहले बैत मौज़ूए गुफ्तगू है, यहाँ तक पहुँच गए। हज़रत मरियम आगोश में जनाबे ईसा को लेके आई। हज़रत ईसा को आगोश में मरियम लेकर आई। जनाबे ईसा ने आगोश मरियम में कलाम किया। आगोश मरियम में ईसा ने कलाम किया। अब सुनिएगा, ये ईसा कौन है? ईसा वो हैं जब अल्लाह के इज़्न से पलट कर आएंगे तो 12वें इमाम तमाम लोगों के सामने तकल्लुफन कहेंगे, ए फर्जंदे मरियम ज़रा बढ़ के नमाज तो पढ़ाइए। इमाम कहेंगे, अंबिया और अहले बैत इमाम कहेंगे, ए फर्जंदे मरियम बढ़ के नमाज तो पढ़ाइए। ईसा इब्ने मरियम हाथों को जोड़ के कहेंगे, इन्नमा बुइस्तु वज़ीरन वलस्तु अमीरा, अरे मुझे वज़ीर बना के भेजा है, अमीर आप हैं। हैदरी अंदाजा लगा रहे हैं, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जिसके पीछे नमाज पढ़ेंगे वो फ़ख्र ईसा है। अगर ईसा अलैहिस्सलाम आगोश मरियम में बोले हैं तो हजरत हकीमा कौन है? 9वें इमाम की साहबजादी, बच्चों के लिए अर्ज कर रहा हूँ, 9वें इमाम की साहबजादी, 10वें इमाम की बेटी, 11वें इमाम की फूफी हजरत हकीमा 15 शाबान की सुबह 12वें इमाम को आगोश में लेकर 11वें इमाम की खिदमत में आई। 11वें इमाम ने जैसे ही हुज्जत खुदा 12वें इमाम को आगोश में लिया, उसे आगोश में लिया, जुमला बदल रहा हूँ, उसे आगोश में लिया जिसके पीछे मरियम का बेटा नमाज पढ़ेगा। मरियम अलैहिस्सलाम की आगोश में ईसा अलैहिस्सलाम बोले थे। 11वें इमाम ने आगोश में लेके कहा, ए फ़ख्रे मरियम इंतिक बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के इज़्न से बात तो करके दिखाओ। क्या जवाब आया होगा? तसव्वुर कीजिए। अल जराए वल खराइज कुतुबुद्दीन रावंदी लिखते हैं 12वें इमाम का जवाब आया कि ए बाबा ये तो बतला दीजिए, सुनाऊं क्या? तौरात सुनाऊं, ज़बूर सुनाऊं, इंजील सुनाऊं, सहीफ़ा इब्राहीम से सुनाऊं या कुरान सुनाऊं? 12वें इमाम ने तौरात की आयत भी सुनाई, ज़बूर भी, इंजील भी, सहीफ़ा इब्राहीम भी, कुरान की आयत की भी तिलावत की। मैं तिलावत भी कर दूंगा, मगर रुक जाइए ज़रा, चलिए 13 रजब अंबिया और अहले बैत, फ़ख्रे इब्राहीम, फ़ख्रे ईसा, फ़ख्रे मूसा, अली आए हैं नबी की आगोश में। आँख खोली, सरकार ने कहा, ए अली इसने परवरदिगार से कलाम करो। कहा रसूल खुदा बतलाएं, क्या बताऊं? तौरात सुनाऊं, ज़बूर सुनाऊं, इंजील सुनाऊं या कुरान नाजिल होने से पहले कुरान सुनाऊं? या अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। या अंदाज़ा लगाइए, ए रसूल खुदा सुनाऊं क्या? तमाम सहीफ़ों से अली अलैहिस्सलाम ने तिलावत की। अब उसके बाद कुरान तक पहुँचे तो सूरह मोमिनून की तिलावत की है। क़द अफ़लहल मोमिनून, अली आ चुके हैं तो मोमिनीन फलाह पा चुके हैं। अमीरुल मोमिनीन है तो सूरह मोमिनून की तिलावत की। अभी कुरान ही नाजिल नहीं हुआ, अली सूरा की तिलावत कर रहे हैं। कोई सवाल कर लेगा, अरे ये क्या करते हैं ये लोग? नबी से बढ़ा देते हैं। देखें, सरकार से बढ़ के कोई नहीं है कायनात में, कायनात के नबी से बढ़ के पूरी मखलूक में कोई नहीं है।
वो आफ़ताबे फजीलत जिसे ज़वाल नहीं, करूं जो वस्फ़ तो इतनी मेरी मजाल नहीं। तमाम आलमे इंसानियत में बादे रसूल खुदा गवाह है, अली की कोई मिसाल। ये अकीदा तशय्युअ है। खबरदार लोगों की गुमराहियों में ना आइएगा कि ये लोग रसूल से बढ़ा देते हैं। रसूल से बढ़ के कोई नहीं है, कायनात के नबी से बढ़ के कोई नहीं है, मगर नबी ने जिसे भाई कहा उसे अली कहा जाता है। अब सवाल कर देंगे फौरन कि भाई आप फजीलत में अली को बढ़ा रहे हैं। अली ने कुरान की तिलावत कर ली, नबी ने विलादत के वक्त नहीं की। तो हर एक शख्स को भाता ही नहीं था, हर शख्स हर एक दिल में समाता ही नहीं था। कुरान सुनाते भी भला किसको मोहम्मद, कुरान किसी और को आता ही नहीं था। सलावत पढ़ दें अमीर कायनात की जात पर, सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। ईसा इब्ने मरियम आगोश मरियम में बोले हैं, तो 12वें इमाम भी आगोश इमाम में बोले हैं। कौन सी आयत की तिलावत की है? नुरीदु अन नमुन्ना अलल्लज़ीना इस्तुदअफू फिल अर्ज़ व नजअलहुम अइम्मा व नजअलहुमुल वारिसीन। सूरह क़सस की आयत की तिलावत की है 12वें इमाम ने विलादत के बाद। पहले आयत की तिलावत नहीं की है, पहले जुमला कहा है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना अबी मुहम्मद रसूलुल्लाह। मैं गवाही देता हूँ मेरे बाबा मोहम्मद रसूल है। अंबिया और अहले बैत अंदाज़ा लगा रहे हैं, 12वें इमाम 11वें इमाम की आगोश में गवाही दे रहे हैं। उसके बाद अली अलैहिस्सलाम का नाम लिया, जनाब सैयदा, तमाम इमामों का नाम लिया। उसके बाद एक जुमला कहा, मैं गवाही देता हूँ अल्लाह ने मुझे तमाम अंबिया तमाम औसिया के कातिलों से इंतकाम लेने के लिए भेजा। मैं इमाम का खुतबा पेश करूंगा इंशाअल्लाह आने वाले अय्याम में, अगर वादा नहीं है, अगर मुझे मौका हुआ 12वें इमाम का खुतबा पेश करूंगा। 12वें इमाम ने कलाम किया है 11वें इमाम की आगोश में। ईसा इब्ने मरियम जब बड़े हो गए, ईसा इब्ने मरियम जब बड़े हो गए तो अल्लाह ने ये कुव्वत अता की, ला इलाज मरीजों को शिफा मिल जाती थी। यहां तक पहुंच गए हैं, ला इलाज मरीजों को शिफा मिल जाती थी। अब जरा 3 शाबान की रिवायत जहन में लाइए। फुतरुस सरकार की खिदमत में आया, फुतरुस कायनात के नबी की खिदमत में आया। नहीं, रिवायत में पूरी सुनाऊंगा, सुनिएगा। फुतरुस जबराइल से कह रहा था, क्या कहा फुतरुस ने? देखिए फुतरुस कौन है? इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरज। वक्त बड़ी तेजी से गुजर रहा है, तवज्जो कीजिएगा। इमाम का मैंने नाम लिया, रिवायत तवील है, मैं पूरी रिवायत नहीं सुना सकूंगा, मगर मौजू के मुताबिक जो जुमला है अंबिया और अहले बैत, वो जुमला मैं सुनाऊंगा। अल्लाह ने मलाइका को हुक्म दिया था, अल्फ कबील मिनल मलाइका, मलाइका के 1000 कबीलों को हुक्म दिया। 1000 कबीले क्या मतलब? 1000 कबीलों का मतलब यह है, अल्लाह ने सरकार से पूछा गया 1000 कबीले क्या? कहा 1000 कबीले का मतलब यह है एक एक कबीले में 10-10 लाख फरिश्ते थे। इस तरह के 1000 मलाइका के लश्कर बनाए, हर लश्कर में 10 लाख मलाइका, सबका सरदार जबराइल, सबको एक जुमला सिखा दिया गया कि जाओ और मोहम्मद को उनके बेटे की विलादत की मुबारकबाद दे दो। जब ये लश्कर चला है, छठे इमाम का मैंने नाम लिया, अमर अल्लाह ताला फुतरुस बिशैइन फअबता फकुसिरा जनाही। फुतरुस एक परिंदा था, अर्श उठाने वालों में था, हामिलीने अर्श में से था। जब ये मलाइका का लश्कर चला गए अर्श से, कहां चला? रसूल के दर पर। जब ये मलाइका का लश्कर चला गए अर्श से और बुलंदी की जानिब, काश के जुमले को महसूस कर सके इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम।
इन्ना बुयूतना मेराजुल मलाइका, जब मलाइका को मेराज दरकार होती है तो हमारे दर पे आ जाया करते। जब मलाइका को मेराज दरकार होती है हमारे दर पे आ जाते हैं, और हमारे घर की छतें अर्शे रहमान का हुक्म रखती हैं। मलाइका के लश्कर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की विलादत की मुबारकबाद देने के लिए रसूल की खिदमत में जा रहा है। फुतरुस 6000 साल से एक जजीरे में पड़ा हुआ है। अल्लाह ने एक हुक्म दिया था, कुछ ताखीर की थी पर ले लिए थे। 6000 साल गुजर गए। अल्लाह ने भी इंतजार किया कि जब हुसैन आएंगे तो बख्शूंगा। फुतरुस ने देखा कि इतने मलाइका जा रहे हैं, ऐ मेरे भाई जबराइल क्या कयामत आ गई है? कहा नहीं, वोले दले मोहम्मदिन वलदुन, अरे ईद आ गई है। अल्लाह ने मोहम्मद को बेटा दिया है। मैंने हदीस का जुमला पेश कर दिया, आपकी समातों तक पहुंचा कि नहीं पहुंचा मैं दोबारा दोहरा रहा हूं। अल्लाह ने मोहम्मद को बेटा दिया है, अली का नहीं कहा। भाई सरकार ने बतलाया, जब आयत नाजिल हुई फ़कुल तालौ नदउ अबनाअना व अबनाअकुम, हम अपने बेटों को लाते हैं, तुम अपने बेटों को लाओ। तो नबी हसन और हुसैन को लेके गए। अब जुमला सुनिएगा, जिस जुमले की वजह से मैंने पूरी रिवायत सुनाने की जहमत दी है आपको। फुतरुस ने एक जुमला कहा कि अच्छा अल्लाह ने आखिरी नबी खातमुल अंबिया को बेटा दिया है, इससे बड़ी तो कोई खुशी नहीं है। या हबीबी जबराइल एहमिलनी, ऐ मेरे भाई जबराइल मुझे भी ले चलो। इस जुमले को जहन में महफूज रखिएगा। अंबिया और अहले बैत मौजूए गुफ्तगू है, इस जुमले को जहन में रखिएगा। फुतरुस ने क्या कहा, ऐ मेरे भाई जबराइल मुझे भी ले चलो। लअल्ला मुहम्मदन यदउ ली, शायद मोहम्मद मेरे लिए दुआ कर दें। काश के जुमला पहुंचा सकूं। अंबिया और अहले बैत, फुतरुस ने अंबिया में से खातमुल अंबिया को वसीला बनाया था, शायद मोहम्मद दुआ कर दें। जब रसूल की खिदमत में पहुंचाए, रसूल खुदा दुआ कर दे। 6000 साल गुजर गए, रसूल ने दुआ नहीं की, कहा तमस्सह बिहाज़ल मौलूद, इस बच्चे से अपने आप को मस करो, शिफा मिल जाएगी। फुतरुस बढ़ा, जिसमें हुसैन से मस नहीं हुआ, इमाम हुसैन के झूले से मस हुआ। या अली, इमाम हुसैन के झूले से मस हुआ, पर आ गए, दुआ दी है रसूल को। कितना बाबरकत बच्चा है कि 6000 साल से जिसकी दुआ कबूल नहीं हो रही थी, हुसैन इब्ने अली के सदक़े में अल्लाह ने दुआएं कबूल कर ली। कितने अंबिया आए होंगे इस 6000 साल में? तमाम अंबिया से तवस्सुल किया होगा कि नहीं? मगर अंबिया और अहले बैत मौजूद गुफ्तगू है। अल्लाह ने फुतरुस को शिफा दी तो हुसैन इब्ने अली के झूले के सदक़े में, हुसैन इब्ने अली के झूले के सदक़े में। एक आखिरी जुमला पेश कर रहा हूँ। 3 शाबान मुअज़्ज़म की दुआ का एक जुमला है जो गैबत से दुआ हम तक तालीम दी गई है। गैबत से इमाम के नाइब ने, जो सफ़राए ख़ासा हैं, 4 इमाम के सफ़ीर, उनमें से एक सफ़ीर ने 3 शाबान के दिन की एक दुआ तालीम फरमाई कि मेरे आका व मौला साहिबुल अम्र व ज़मान ने कहा 3 शाबान को इस दुआ को पढ़ो। कौन सी दुआ? देखिए, अंदाज़ा लगाइए इमाम कैसे तवस्सुल सिखला रहे हैं। अंबिया और अहले बैत, इमाम ने कहा दुआ करो 3 शाबान को, अल्लाहुम्मा, ऐ परवरदिगार, हबली, मुझे अता कर दे आज के दिन, 3 शाबान के दिन, कमा वहबतल हुसैन ले मोहम्मद, जैसे तूने हुसैन मोहम्मद को अता कर दिया, उसी हुसैन के सदक़े में मुझे अता कर दे। अगला जुमला सुनिएगा। इस जुमले के पहले मैं दुआ करूंगा, परवरदिगार हम तमाम को कब्र इमाम हुसैन की ज़ियारत का शरफ नसीब फरमा। 12वें इमाम कह रहे 3 शाबान को ये दुआ करो, अल्लाहुम्मा, ए परवरदिगार, आज़ा फुतरुस बेमहदे, फुतरुस हुसैन इब्ने अली के झूले की पनाह में आया, शिफा पा गया। नहनो आइज़ूना बिक़ब्रे, हम हुसैन के कब्र के नजदीक आए। अंदाजा लगा रहे हैं, फुतरुस ने रसूल को वसीला बनाया था, रसूल ने इमाम हुसैन तक भेजा।
12वें इमाम कह रहे हैं क़ब्र हुसैन इब्न अली पे जाओ। मैं बयान कर चुका, आसमानों में कोई ऐसा नबी नहीं मगर ये कि वो अल्लाह से इजाज़त तलब करता है कि परवरदिगार ज़ियारत हुसैन इब्न अली की इजाज़त दे दे। फ़ौजुन यंज़िल व फ़ौजुन यारुज, अम्बिया का एक गिरोह ज़ियारत हुसैन इब्न अली के लिए आ रहा होता है तो दूसरा गिरोह जा रहा होता है। उन अम्बिया में ईसा भी हैं, मूसा भी हैं, यहया भी हैं, इदरीस भी हैं, इब्राहीम भी हैं। इसी वजह से हम ज़ियारत वारिसा में कहते हैं सलाम अलैका या वारिसा आदम सफ़्वतिल्लाह वारिसा इब्राहीम खलीलिल्लाह। अम्बिया के वारिस हुसैन इब्न अली। बात मैंने तमाम कर दी, बस फुतरुस की रिवायत पे ही बात तमाम कर रहा हूँ। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के ज़िक्र से मैंने आगाज़ किया। अंदाज़ा लगाइए, अम्बिया क़ब्र इमाम हुसैन पे आते हैं। फुतरुस जब जाने लगा, इमाम कहते हैं, कामिल ज़ियारत की भी हदीस है, सवाबुल अमाल इक़ाबुल अमाल। सुनिए, इमाम अलैहिस्सलाम कहते हैं फुतरुस ने जाते जाते रसूल की खिदमत में एक जुमला कहा, या रसूल अल्लाह, ए रसूल खुदा, मुझे खबर दी गई है आपका यही बेटा शहीद कर दिया जाएगा। रसूल खुदा, हुसैन इब्न अली का एहसान है मुझ पर, मैं वादा करके जा रहा हूँ, ला यातीही ज़ाइरुन इल्ला अबलगतुहु, एहसान का बदला तो नहीं दे सकता मगर वादा करके जा रहा हूँ क़यामत तक कोई भी हुसैन की ज़ियारत के लिए आएगा उस ज़ाइर को क़ब्र हुसैन तक मैं लेके जाऊँगा। जो करबला मोहल्ला जा चुके हैं इस जुमले को महसूस करेंगे। कभी देखा है कि इतना इज्तिहाम होता है, लगता है कोई हाथ आया और ज़री के करीब ले गया। एक वादा ये किया था फुतरुस ने और एक और वादा किया था, हमें तन्हा नहीं छोड़ा अहले बैत ने। इमाम से कहा, मौला करबला हाजिर नहीं हो सकते तो क्या करें? कहा, अपनी जगह से बैठ के दिल से हुसैन को सलाम पेश करो, वो सलाम हम तक पहुँचेगा। फुतरुस का जुमला सुनेंगे, कैसे पहुँचेगा इमाम तक सलाम? फुतरुस ने कहा, रसूल खुदा वादा करके जा रहा हूँ, ला युसल्लिमु अलैहि मुसल्लिम वला युसल्ली अलैहि मुसल्लिन इल्ला अबलगतु सलामुहु व सलावतुहु इलैहि। क़यामत तक दुनिया के किसी भी कोने में कोई भी हुसैन इब्न अली पे सलावात भेजेगा, मैं उसकी सलावात करबला हुसैन तक लेके जाऊंगा। कोई हुसैन को पुकारेगा, कोई हुसैन को सलाम पेश करेगा, मैं उसका सलाम हुसैन इब्न अली तक ले जाऊंगा। अरबाब अज़ा, आइए उसी गरीब ज़हरा को सलाम पेश करें। फुतरुस हवाओं के दोष पे करबला ये सलाम ले जाएगा। अस्सलामु अला हुसैन व अला अली इब्न हुसैन बेसदाए बुलंद, अस्सलामु अला हुसैन व अला अली इब्न हुसैन व अला औलाद हुसैन व अला अस्हाबे अरबाब अज़ा। 2 मुहर्रम आ चुकी, काफ़िला हुसैनी करबला पहुँच चुका। गरीब ज़ग़रान रहवार बदले, सवारियाँ आगे न बढ़ी। एक बूढ़े ने कहा, मेरे आका, इस सरजमीन को करबला कहा जाता है। ज़हरा का लाल अपनी सवारी से खाके करबला पर आया। मख्तल में लिखा, खाके करबला को उठाया। इमाम ने देखा खाक सुर्ख हो चुकी।
अजरुकुम अलल्लाह बाब अज़ा मेरे आका हुसैन आका अबुल फज़ल की जानिब मुतवज्जो हुए। ऐ मेरे भैया अब्बास खैमे लगा दिए जाए। हाँ गुना महत्तुर हालना हमारे खैमे यहीं लगाए जाएंगे। कुछ देर न गुजरी कनीज़े ज़हरा फिज़्ज़ा दौड़ती हुई आई। मेरे आका ज़ैनब औलिया याद कर रखी है। ज़हरा का लाल जैसे ही खैमे में आया बीबी ज़ैनब इस्तकबाल को खड़ी हुई। ए भैया हुसैन अरे ये कौन सी जमीन है, जितना जल्द मुमकिन हो इस जमीन से चले चलिए। ए बहन क्या हुआ? ए भैया हुसैन जैसे ही हम खैमे में दाखिल हुए खाक उड़ी खून में तब्दील हुई। आपकी सकीना के सर में खाक आ गई। अजरकम अला ज़हरा बाब अज़ा मैं कहूँ बीबी ज़ैनब अभी तो सकीना के सर में खाक आई है। आशूर का दिन होगा जब हुसैन घुटनों के बल सकीना से गुफ्तगू कर रहा होगा। मेरी बेटी खुदा की मशीयत हुसैन को शहीद होना है। हुसैन के मुकद्दर में शहादत। बच्ची ने मासूमियत से सवाल किया ए बाबा सकीना के मुकद्दर में क्या? खाके करबला उठाई बालों में खाक डाली। ए सकीना तेरा मुकद्दर यतीमी तेरा मुकद्दर तमाचा। अजरुकम अलल्लाह बाब अज़ा जनाब ज़ैनब से इमाम हुसैन ने कहा ए बहन ज़ैनब जब मैं बाबा के साथ सिफ़ीन पर जा रहा था इसी जगह मेरा बाबा अली भैया हसन की आगोश में सर रखकर कुछ देर को जब आंख बंद की उठ के बाबा ने यहाँ गिरिया शुरू कर दिया। मेरे बाबा एक जुमला कह रहे थे या अबा अब्दुल्लाह हुसैन हुसैन तुम पर सलाम। और बाबे अज़ा जनाब ज़ैनब से इमाम ने कहा ए बहन जानती है मैंने बाबा से पूछा है बाबा ये गिरिए का क्या सबब है? जवाब आया है हुसैन मेरी आंख बंद हुई मैंने देखा इस सहरा में खून बिखरा हुआ है जिसमें हुसैन से अजरुकुम अलल्लाह जनाब ज़ैनब से इमाम हुसैन ने कहा हाँ गुना ज़ुबहात फालू यहाँ हमारे बच्चे ज़बह किए जाएंगे। यहाँ अली अकबर शहीद होगा यहाँ अब्बास शहीद होगा। अरबाब अज़ा जैसे ही बीबियों ने सुना 2 मुहर्रम की रिवायत लतमनल खुदूद ज़ैनब उम्मे कुलसूम ने चेहरे पे मातम शुरू कर दिया। मैं कहूँ बीबी अभी अब्बास जिंदा है अली अकबर जिंदा है ये मातम क्यों कर रही है? अरे चल दिल गुजरेंगे जब आप फुरात की जानिब निगाह करके पुकारेंगे भैया अब्बास। अरे शिबिर चादर
अजरुकम अलल्लाह बाब अज़ा आखिरी जुमला सुन लीजिएगा। बनी असद के जवानों को बुलाया, हमें करबला में शहीद कर दिया जाएगा। जब हमें कत्ल कर दिया जाए, दुश्मन अपने जनाजों को दफना दे, तो माना हमारी कब्रें बनाना। एक जुमला गरीब ज़हरा ने कहा, महसूस कीजिएगा ए बनी असद वालों, अगर अलग अलग कब्रें न बना सको, एक गड्ढा खोद देना, उसमें परवरदिगार इन सांसों पे रहमतों का नुज़ूल फरमा। मेरे छठे इमाम फरमाते हैं, खुदा की रहमत उस चीख पर जो हुसैन के नाम पर बुलंद। अजरुकुम अला ज़हरा, ख़वातीन को बुलाया, अगर तुम्हारे मर्द आके दफना न सके, तुम आना हमारे जनाजों को दफनाना। आखिरी जुमला सुनिएगा, बनी असद के बच्चों को बुलाया। अल्लाह अल्लाह, गरीब ज़हरा की कितनी ख्वाहिश है कि करबला में बेगोरो कफन न रखे। बच्चों को बुलाया, खाके करबला पे हुसैन बैठे। देखो मैं सकीना का बाबा, अली असगर का बाबा, अगर माँ बाप हमें दफना न सके, खेलते खेलते आना हमारे जनाजों पे खाक अरबाब जनाजे भी न दफनाए गए, गुस्ल कफन भी न मिला। इससे बढ़ के गजब ये हुआ, घोड़ों को नाले पहनाई गई कि लाशों की पामाल। अला लअनतुल्लाहि अला ज़ालिमीन वसयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्य मुन्क़लबिन यन्क़लिबून। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाहुम्मा अज्जिल बलियकल फ़रज वजअलना मिन अंसार मातम हुसैन।